आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूएई की कैपिटल अबू धाबी में ड्रोन अटैक हुआ है और यहां पे 3 ऑयल टैंकर्स जो अबू धाबी है उसमें आग लग गई है। भयानक आग लगी अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिसमें 3 लोगों की जान गई और 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 इंडियंस और 1 पाकिस्तानी है। पुलिस ने बोला है कि भाई हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। पुलिस ने बोला है कि जो घायल हैं उनको मॉडरेट या माइनर वाउंड से, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 3 लोगों की तो मौत हो गई। अब यहां पे समझिए कि एक्चुअली ये किया किसने, इसके पीछे कौन है दोस्तों। तो आपको पता ही है, यमन में सिविल वॉर चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हूती रेबल्स जो हैं उन्होंने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। यूनाइटेड अरब अमीरात, आपको ये मैंने पूरा लेक्चर भी बनाया है कि अरब स्प्रिंग 2011 के बाद कुछ देशों में तो क्रांति आ गई और कुछ देश बर्बाद हो गए पूरी तरीके से, उसमें सीरिया और यमन भी है। यमन में अभी तक सिविल वॉर चल रहा है। हूती रिबल्स जो है वो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो इनकी सरकार को फेवर कर रही है, और हूती रिबल जो है वो तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों वैसे ही तगड़ी दुश्मनी है। तो यहां पे हूती रेबल्स ने टारगेट किया है और इन्होंने ही ड्रोन से अटैक किया है। अब हूती रेबल्स को कौन कर रहा है बैक? ईरान, ये आपको पता ही है, लेकिन ईरान इससे मना करता है। तो एक तरफ ईरान और हूतीज हैं वर्सेस यमन, यूएई, सऊदी अरेबिया। मतलब जो सऊदी अरेबिया है इसमें लीडर, और सऊदी अरेबिया भी बोलता है कि देखो भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका बोलते सब हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सबको पता है कि यही लोग बैकिंग दे रहे हैं। तो ईरान ने हूतीज को बैक किया है और वही है कि काफी अटैक्स हुए यहां पे। तो अब 1 साल बाद इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। भाई ड्रोन से मारना शुरू कर दिया। अभी आतंकी भी मॉडर्नाइज हो रहे हैं। हालांकि पता नहीं अरब पे, यूनाइटेड अरब अमीरात पे क्यों अटैक किया। क्योंकि दोस्तों अबू धाबी ने अपनी नेशनल फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, यमन से अपनी नेशनल फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया है। अबू धाबी की पुलिस ने बोला है कि देखो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने यही देखा है कि स्मॉल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो ड्रोन्स की कैटेगरी में आते हैं, ये 2 एरियाज में गिरे और इसी की ही वजह से एक्सप्लोजन हुआ है। अभी तक कोई बहुत बड़ा डैमेज तो नहीं हुआ है। हालांकि अभी डिटेल्स वही है ना, अभी तो इन्वेस्टिगेशन है और इसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या है। पुलिस ने यही बोला कि देखो माइनर एयरपोर्ट फायर जो है, मतलब एयरपोर्ट पे बहुत बड़ी आग तो नहीं, लेकिन लग गई आग। और भाई यहाँ पे एतिहाद एयरवेज है जो कि अपने नए मिडफील्ड टर्मिनल को बना रहा है। तो यूएई का तो एयरपोर्ट सबसे बड़े और सबसे भव्य एयरपोर्ट्स में से शामिल है। एक तो यहाँ पे, और दूसरा ब्लास्ट जो है वो 3 पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट टैंकर्स पे हुआ। स्टोरेज फैसिलिटी थी अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन की, मुसफ़ा एरिया में। 22 किलोमीटर था ये अबू धाबी सिटी से। ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क है, 36 स्टोरेज टैंक है। यहां पे एक्सप्लोजन करने का मतलब है खत्म पूरा, मतलब ऑयल है ना, ये आंख पकड़ लेगा। अब हूती मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याहिया सराई ने बोला है कि यस हमने यूएई में अटैक किया, यानी कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। फर्दर डिटेल्स उन्होंने नहीं बताई है कि उसने क्या किया है, कैसे किया है, ये चीज है। और ये जो टैंकर है, आप समझिए कि सादा से जहां से ये अटैक हुआ है वहां से 1800 किलोमीटर की दूरी पे है। हूतीज का यहाँ पे स्ट्रांग होल्ड है। तो सोचिए ये ड्रोन इतनी दूर गया, कमाल हो गया है भाई। आतंकी, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि आतंकी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2015 से लेकर अभी तक यूएई जो है, इट हैज बीन वॉर विथ यमन। और जो सऊदी लेड कोalition है ना कि इन रिबल्स को, इन हूतीज को खत्म किया जाए, उसमें यूएई साथ दे रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि ईरान उधर हूतीज को बैक कर रहा है। लेकिन यूएई ने अपने जो गार्ड्स है ना, अपने सोल्जर्स वापस बुला रही कि भाई अब हमको इसमें ज्यादा नहीं इस पचड़े में पड़ना है, तुम ही देखो सऊदी, मुझे इससे दूर रखो। लेकिन अमेरिका के साथ तो क्लोजली काम कर रहा है। और ये रेबल्स जो है, ये आतंकी जो अमेरिका से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है वो यमन में तो चल ही रहे हैं। तो इसीलिए हूतीज, भाई 1 साल से कुछ नहीं हुआ था तो हूतीज बहुत ज्यादा प्रेशर में थे कि कुछ तो करना है। क्योंकि यमन में हूतीज हार रहे हैं, हारेंगे। रेबल्स कहीं जीते हैं ही नहीं, वो हारेंगे ही। बहुत कम जगह होता है कि जब वो तख्ता पलट कर देते हैं, ये चीज है। तो इसीलिए यमन गवर्नमेंट, अब ये मतलब ये हूतीज ने ये डेस्परेशन में अटैक किया। और यमन सरकार की बात करें तो इसमें सऊदी को पूरा, यूएई और अमेरिका भी इसमें है। तो एयर स्ट्राइक सऊदी जो है वो लगातार करता रहता है।
पहले शाबवा जो इधर यमन का साउदर्न प्रोविंस है ना, ये पूरा हुतीस के पास था, लेकिन अब हुतीस से छीन लिया है। और अब समझिए कि मारी प्रोविंस जो कि अगेन हुतीस का स्ट्रांग होल्ड है, उसकी तरफ बढ़ा नहीं, यानी कि जहां जहां हुतीस का स्ट्रांग होल्ड है खत्म करे। तो इसीलिए इस डेस्परेशन में ही हुतीस ने ये अटैक किया है। साउथ कोरिया प्रेसिडेंट मून जाए इन भी यूएई विजिट करने गए हैं। इधर दोनों साथ में मिल रहे हैं, जो एमिराती प्राइम मिनिस्टर हैं और दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से, और इधर अटैक हो गया। हालांकि साउथ कोरिया ने और इधर यूएई ने $3.5 बिलियन की डील साइन की है। सरफेस टू एयर मिसाइल यूएई को भेजेंगे, तो और हुतीस की हालत खराब हो गई कि भाई कुछ तो करो। इससे पहले भी जो प्रीवियस एयरपोर्ट्स अटैक हुए ना अबू धाबी एयरपोर्ट पे, तो हुतीस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लेम की है। तो ये चीज है। तो बॉम्ब लेडन ड्रोन्स जो है अब हुतीस यूज कर रहे हैं, और आतंकियों के पास ड्रोन सही नहीं है। अभी तक यमनी वॉर में 1,30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें सिविलियंस और फाइटर्स दोनों हैं। ये लेक्चर था दोस्तों। मैं आज अभी एक लेक्चर बनाने वाला हूं। ये जो भाई रेलवे के एग्जाम में बहुत बड़ा घपला हुआ है, तो बात करेंगे। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।